बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज इंडेक्स में हमने एक और पॉजिटिव सेशन देखा और इंडेक्स ने 359 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,514 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। जिस तरह कि कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट एलिवेटेड लेवल्स पे है और जो IMF का फैक्टर है ये मार्केट में मोर और लेस अब प्राइस इन हो चुका है। तो आपने आपको कल एडवाइस किया था कि कुछ सेक्टर्स थे लाइक ऑटो और फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी, इस तरह के सेक्टर मैंने इन डिटेल आपके साथ कल की वीडियो में डिस्कस किए थे और हमने आपको रेकमेंड किया था कि इन सेक्टर्स में आप अपनी पोजीशन में प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करें। वेयर एज़ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं व्यूअर्स जिनमें अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है और जिस तरह के आज की भी एक न्यूज़ अभी एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो आई है कि UAE ने भी 1 बिलियन US डॉलर्स पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं। इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में मज़ीद बेहतरी आएगी। इसके साथ-साथ IMF का प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि इसकी हमें अब अप्रूवल मिल जाएगी। तो उसके बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, टोटल रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 15 बिलियन US डॉलर्स के लेवल से ऊपर चले जाएँगे, जो कि एग्ज़ैक्ट वही लेवल्स हैं कि जब ये PDM की गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, तो उसमें मोर और लेस इतने ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लेवल से। तो व्यूअर्स आज सिलसिले में अगर हम थोड़ा मार्केट का एनालिसिस करें या कल की जो हमारी फाइंडिंग्स थी, तो उसमें अगर आप देखें तो आज जो मार्केट को मेजर सपोर्ट आई है वो कमर्शियल बैंक्स की साइड से आई है। तकरीबन जितने मार्केट्स ने आज पॉइंट्स गेन किए हैं उसका 50% कमर्शियल बैंक्स की साइड से था। इसके अलावा कल की वीडियो में आपको बताया था कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और पावर जनरेशन कंपनीज में आपने अपनी भी पोजीशंस मेंटेन रखनी है। तो व्यूअर्स उसमें हमने देखा कि आज हमें फॉरेनर्स की तरफ से अच्छी बाइंग इन सेक्टर्स में नज़र आई है। व्यूअर्स इनमें थोड़ा-सा रिस्क भी है और इसका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। बेसिकली इसमें पोजीशन ये है कि IMF की अभी 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो कि मीट नहीं हुई हैं और वो कंडीशंस ये हैं कि एक तो पावर जो टैरिफ है, बेस टैरिफ है, उसमें 6 से 7 रुपए की इंक्रीज़ करनी है गवर्नमेंट ने और उसके साथ-साथ सर्कुलर डेट की रिडक्शन करनी है और उसको कम करने के लिए द ओनली वे आउट इज़ टू इंक्रीज़ द गैस प्राइसेस और गैस प्राइसेस में ओगरा ने 40 से 45% गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट को भिजवाया है और उसमें एक टाइम होता है 40 टू 45 डेज़ का, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली इफेक्चुएट हो जाता है अनलेस गवर्नमेंट उसको रोके। तो उसकी भी जो डेट है वो कोइंसाइड कर रही है, यानी आज कल में ये चीज़ भी डिसाइड हो जानी है। तो अगर ये 2 ट्रिगर्स मार्केट में आ जाते हैं तो उसमें अगर आप मार्केट मैप में देखें तो जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं व्यूअर्स, उसमें भी आपको अपनी स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा है कि एज सच इतनी रैली बनी नहीं है और इसी वजह से वी फील कि जो अगर ये ट्रिगर ये गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक बिल्डअप आ सकता है। लेकिन व्यूअर्स ये जो बिल्डअप होगा ये कंटिंजेंट होगा टू दी इंक्रीज ऑफ गैस प्राइसेस। अगर ये गैस प्राइसेस नहीं इंक्रीज होती तो इस सेक्टर में हम थोड़ा सा नेगेटिव मूव भी दे सकते हैं। तो देयरफॉर थोड़ा सा इसमें रिस्क एलिमेंट है, लेकिन इसमें अगर आप एक रिस्क सीकिंग स्ट्रेटजी थोड़ा अगर फॉलो करते हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप PPL OGDC इन शेयर्स में, क्योंकि देखें पिछले पूरे वीक का अगर हम देखें 1 वीक चेंज में, तो अभी तक इन शेयर्स में एज़ कंपेयर टू दी अदर शेयर्स इतनी अच्छी मूव नहीं आई। तो इनमें चांसेस है कि ये शेयर्स थोड़े से इस न्यूज़ की वजह से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से PSO सर्कुलर डेट की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और अकॉर्डिंगली हपको और कैपको के शेयर्स हैं, इन्होंने भी मार्केट को भी तक ही अंडर परफॉर्म किया है। कैपको ने नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वी फील के बेस पावर अगर टैरिफ इंक्रीज होता है तो इन शेयर्स में बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। तो व्यूअर्स इन 2 सेक्टर्स पे आपने फोकस रखना है और उसके साथ-साथ कोल प्राइसेस बहुत लोएस्ट लेवल पे आ गई हैं। 2021 के लेवल पे अभी कोल प्राइसेस आ रही हैं, तो इतनी जो बड़ी डिक्लाइन आ रही है उसके साथ-साथ जो रुपया रिकवर कर रहा है, तो ये सीमेंट सेक्टर के लिए बड़ा अच्छा साइन है। एंड वी फील के ऑल्दो सीमेंट सेक्टर
काफ़ी अभी ऊपर के लेवल्स पे है, बट इन फैक्टर्स की वजह से सीमेंट सेक्टर जो है वो मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा सकता है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन और सीमेंट, ये कल की वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। आज की वीडियो में दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इन सेक्टर में अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखें। थोड़ा-सा स्टॉप लॉस के साथ अगर काम करना चाहें तो आप 4 टू 5% का स्टॉप लॉस इसमें लगा लीजिए, लेकिन पोजीशंस को मेंटेन करें और ट्रिगर का वेट करें। तो इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी गुड गेन्स। इसके अलावा व्यूअर्स, इंजीनियरिंग सेक्टर अभी भी जो स्टील सेक्टर इसको हम बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल्स पे है और इसमें एक हमें मोमेंटम नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे मुग़ल आगा में आप देखें और आईएनएल, ये इसमें काफ़ी अच्छा चांस है अभी अपवर्ड मूवमेंट का। तो जिस तरह के मार्केट का मोमेंटम है, वी फील कि 46,000 का लेवल शायद मार्केट टच कर जाए, तो उसमें आपने इंजीनियरिंग सेक्टर में भी अपना, अगर आप थोड़ी-सी पोज़ीशन बनाना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको 3-4 सेक्टर्स बताए हैं, ये सेफ़ होंगे एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेक्टर्स। इसमें अभी वीडियो में आगे जाके हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्यों हम समझ रहे हैं कि मार्केट में आने वाले सेशंस में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो व्यूअर्स, एज़ डिस्कस्ड इन यस्टरडेज़ वीडियो, ये जो 2-3 सेक्टर आपको बताए हैं, इसमें आज हमने अच्छी एक्टिविटी देखी, बट आप अदर सेक्टर्स में देखें कि ये ज़्यादातर सेक्टर्स हमने आपको रिकमेंड किए थे प्रॉफिट सेलिंग के लिए। तो इसमें हमें आज के दिन एक जो है वो सेलिंग थोड़ी-सी नज़र आई है, सेलिंग प्रेशर इन सेक्टर्स में आना शुरू हो गया है एंड वी फील के आइंदा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि इन सेक्टर्स ने अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर दिया था मार्केट को, वी फील कि इनमें वॉलेटिलिटी भी आएगी, शायद बड़ी डिक्लाइन आए, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ ये शेयर्स अब थोड़ा-सा डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अलावा एक चीज़ मेरे ज़हन से निकल गई, दैट इज़ द केमिकल सेक्टर। थोड़ा-सा हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में ये जो टेक्निकल एनालिसिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो ईपीसीएल है, इसमें एक पॉजिटिव मूव डेवलप हो रही है। इसमें आप अपनी पोज़ीशंस को जो है वो बिल्ड अप कर सकते हैं और अभी इनिशियली हमारा एस्टिमेट यही है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये 50 प्लस का जो लेवल है, इसमें इसको ये इन द नियर टर्म टच कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ शेयर्स की रिकमेंडेशंस मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि इन एलिवेटेड लेवल्स पे अगर आप इसमें थोड़ा बहुत ट्रेड करते भी हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सेफ रहेंगी। ये एक लो रिस्क और हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों के लिए। वेयर एज़ जो अदर सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट्स से बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है उन्होंने, लाइक यूनिटी है और जीजीएल और बाकी हम चीज़ें देख रहे हैं। तो इनमें अगर आप थोड़ी-सी अगर पोज़ीशंस रखेंगे तो दैट वुड बी स्ट्रैटेजी वेयर एक हाई रिस्क के साथ आपको बहुत लो रिटर्न आइंदा आने वाले दिनों में मिलेगा। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में आज हमने अपने क्लाइंट्स के साथ एक टेक्निकल रिलीज़ भी शेयर की। कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको जो मार्केट के बैंड्स हैं, वो ऊपर वाले बैंड्स पे मार्केट्स ट्रेड करेंगी। तो इसमें हमने क्लाइंट्स को यही बताया है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, उसको आप उसका स्टॉप लॉस 46,000 तक मार्केट्स की अभी हमें रीच नज़र आ रही है। लेकिन 45,000 से 46,000 की जो रेंज है, ये प्रॉफिट सेलिंग की रेंज है। इसमें आपने जो कुछ सेक्टर्स मैंने आपको बताया है, ये 2-3 दिन में अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएँ, ये ट्रिगर्स के साथ डिपेंडेंट होंगे, तो उनको छोड़ के जो बाकी सेक्टर्स हैं, उनमें आप प्रॉफिट सेलिंग्स को इंश्योर कीजिए और उसके बाद अगर मार्केट इन लेवल से ऊपर बिल्डअप करती हैं, तो फिर उसमें हम फ्रेश पोजीशंस का देखेंगे और उसको साथ लिंक करेंगे कि इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो या जून के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे, उसके साथ एक स्ट्रेटजी फर्दर अपनी डेवलप करेंगे। बट वी स्टिल फील, और इसमें हमने अपने क्लाइंट्स को भी सेंसिटाइज किया है कि जो मार्केट ब्रेड्थ में वाइडन होती जा रही है, इसके साथ साथ मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ेगी और इसमें आपको जो एक साइज़ेबल गेन का चांस है वो काफ़ी हद तक कम होगा। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट अभी हम बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स आज फिर बाइंग साइड पे रहे और उनकी ज़्यादातर बाइंग हमने देखी कि सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइज़र सेक्टर्स में रही है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें, तो आज देखें कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमें ख़ास तौर पे इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स
सेलिंग साइड पे रहे और बैंक्स और कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस की वजह से स्लाइड हमें मार्केट में सपोर्ट नज़र आई है। तो व्यूअर्स, इसका अगर हम कंक्लूड करें तो बेसिकली हो ये रहा है कि स्लाइड में अगर आप देखें तो आज इंडिविजुअल्स ने तकरीबन 37 मिलियन डॉलर्स की बाय की और 39 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल की है। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी आज हमें सेलिंग आई। तो मार्केट में आज नो डाउट सेलिंग प्रेशर था, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की वजह से इस प्रेशर को आज के दिन हमने एब्जॉर्ब होते हुए देखा। और टू व्हाट एक्सटेंट, कब तक ये जो सेलिंग है इंस्टीट्यूशन एब्जॉर्ब करेंगे, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने पड़ेगा। लेकिन ये जो कल की हमारी फाइंडिंग थी, ये आज उसको आपको मार्केट में नज़र आई है। मार्केट का रिस्क लेवल बढ़ता जा रहा है, मार्केट में सेलिंग आ रही है, लेकिन उसको फॉरेन कॉर्पोरेट्स या लोकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कुछ हद तक आज के दिन हमने एब्जॉर्ब होते हुए देखा है। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज वीडियो, और कंक्लूडिंग पॉइंट फिर आपके साथ रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट में आइंदा आने वाले सेशंस में वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। हमने जिस तरह के कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि पिक एंड चूज़ करना है सेक्टर्स में और बड़े सिलेक्टिव सेक्टर्स में काम करना है। आज के दिन मैंने एक बार फिर कुछ सेक्टर्स, कुछ स्क्रिप्ट्स आपके लिए रेकमेंड किए, हमने उसको डिस्कस किया। और कल की वीडियो में इन डिटेल हमने आपको सेक्टर्स बताए थे जिसमें हमने प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना था। तो स्ट्रैटेजीज डिफरेंट एनालिस्ट की आपके सामने होती हैं। तो आपको जो स्ट्रैटेजी बेहतर लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं। अगर आपके लिए ये पॉइंट्स लॉजिकल आपको लगते हैं तो यू मे फॉलो देम, अदरवाइज आपका इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी डिसीजन मेकिंग अपने हिसाब से कीजिए। बट डू रिमेंबर कीजिए, जो आपको हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ रेफरेंस बता रहे होते हैं, इसको अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। Thank you very much once again for supporting this channel. Take care. Allah Hafiz.